दोस्तों, अपने भारतवर्ष में दो कहावतें बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं। पहली ये कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, और दूसरा ये कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ, उस सच्ची कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सत्य पूरी तरीके से परेशान किया गया, परेशान हुआ, लेकिन वो पराजित नहीं हुआ। और उसके बाद जो न्यायालय का फैसला आया, उस फैसले को सुनकर आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे और आप अंदर से खुशी भी होंगे कि न्यायालय ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। और ऐसे मामलों में न्यायालय को ऐसे ही फैसले सुनाने चाहिए। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाए। आइए बिना समय गंवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, इसकी शुरुआत होती है 2 सितंबर 2019 को। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बरेली, और इसी बरेली का एक थाना पड़ता है थाना बारादारी। थाना बारादारी में 2 सितंबर 2019 को एक महिला रोती बिलखती पहुंचती है और थानाध्यक्ष और वहां पर उपस्थित पुलिसकर्मियों से बताती है कि साहब, हमारे गांव के बगल का एक गांव है नेकपुर सुभाष नगर, वहीं का रहने वाला अजय उर्फ राघव हमारी बिटिया के साथ वो कारपेंटर का काम करता था, बढ़ई का काम करता था, घर के दरवाजे और खिड़कियां बनाता था। वो मेरी बिटिया को ना जाने कहां लेकर भाग गया है साहब, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस वाले जब उस महिला से पूरी बात सुनते हैं तो थाने पर इस उपरोक्त अजय उर्फ राघव के नाम FIR दर्ज की जाती है और पुलिस बाकायदा उसकी बिटिया और राघव की खोजबीन करनी शुरू करती है। खोजबीन करते करते पुलिस को 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन ना ही राघव का कोई अता पता चल रहा था। अब पुलिस बहुत हैरान परेशान हो गई, तो उसने अपने मुखबिरों और वहां की जो लोकल खुफिया पुलिस थी उनका सहयोग लिया। चला कि ये दोनों, यानी कि अजय उर्फ राघव और उसकी बिटिया, दोनों दिल्ली में कहीं पर रुके हैं। पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है और अजय उर्फ राघव और उसकी बिटिया जिसने FIR कराई थी उसको पुलिस उठाकर सीधा बरेली थाने पर लाती है और कोर्ट में पेश करती है, और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। अब अजय उर्फ राघव के नाम पर लगातार मुकदमा चलता रहता है और कोर्ट द्वारा उसे करीब 6-7 साल की सजा सुना दी जाती है। और इसके बाद दौर चलता है उस महिला का, यानी कि जिस महिला ने FIR कराया था, बेटी के साक्ष्यों का और कोर्ट में गवाही का। उसकी बिटिया 13 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में हाजिर होती है और बाकायदा कोर्ट में बताती है कि हाँ साहब, अजय उर्फ राघव ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मेरे साथ गलत काम किया। वो मुझे नशे की दवाएं खिलाता था और नशे की दवा खिलाने के बाद जब मैं नशे में आ जाती थी तो वो मेरे बिना सहमति से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। कोर्ट जब उस लड़की की कही गई पूरी बातों को सुनती है तो फिर इस सजा को कंटिन्यू करती है, तो इस सजा को लगातार बढ़ा देती है और अजय उर्फ राघव को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती और कोई जमानत राघव को नहीं दी जाती। अब लगातार अजय उर्फ राघव जेल में अपने दिन जैसे तैसे गुजार रहा था। अब 28 फरवरी 2024 को कोर्ट में एक बार फिर से उस लड़की की, जिसे अजय उर्फ राघव लेकर भागने का आरोप था, लड़की की कोर्ट में पेशी होती है। लेकिन इस बार वो अपने बयानों को, जो उसने 23 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में बयान दिया था, उन बयानों से पलट जाती है, बदल जाती है और वो कहती है कि साहब, जो मैंने पुराना बयान दिया था वो बिल्कुल ही नाजायज था। मैंने जोर जबरदस्ती में घर वालों के अजय उर्फ राघव के नाम पर यह बयान दिया था
जबकि अजय उर्फ राघव ने ऐसा बिल्कुल किया नहीं। अब जब जज साहब इस लड़की के बयान को सुनते हैं कि अभी इसी लड़की ने कुछ दिन पहले ही कोर्ट में अपना एक नया बयान दिया था और पूरी तरीके से ये हामी भरी थी कि हाँ अजय उर्फ राघव ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन अब ये कोर्ट में अपने ही उन्हीं बयानों से मुकर जा रही है। लिहाजा जज साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज साहब ने फैसला सुनाया कि इस अजय उर्फ राघव ने टोटल 4 वर्ष 6 माह 8 दिन तक जेल में अपने दिन गुजारे थे और ये श्रमिक टाइप का आदमी था। तो जज साहब भरे कोर्ट में फैसला सुनाते हैं कि अब जितने दिन राघव ने जेल में अपने गुजारे हैं, यानी कि 4 वर्ष 6 माह और 8 दिन, उतने वर्ष इस महिला को गुजारने पड़ेंगे जेल में और राघव को बाइज्जत बरी किया जाता है। और एक चीज और जज साहब ने फैसला सुनाया कि राघव अगर जेल के बाहर रहता तो जिस हिसाब से वो श्रमिक था उसके हिसाब से लमसम 5.5 लाख रुपए उसने 4 साल 6 माह 8 दिन में कमाए होते। तो इस लड़की को, जिसने राघव के ऊपर ये आरोप लगाया था, उस लड़की को वो 5.5 लाख रुपए के आसपास अजय उर्फ राघव को देने पड़ेंगे। तो ये आज की सच्ची कहानी ही नहीं बल्कि ये आज की हकीकत है। हमारे समाज से ऐसे बहुत सारे मामले थाने और कोर्ट तक पहुंच जाते हैं जिनमें किसी एक निर्दोष को बेवजह अपने समय को काटना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जेल तो उसने काट ली, लेकिन जो उसकी इज्जत समाज में, उसके मोहल्ले में, उसके घर परिवार में बर्बाद हुई, वो वापस कहाँ से आएगी? यह एक यक्ष प्रश्न है। फिलहाल आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप पूरी कहानी कहाँ से देख रहे थे, हमें अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।